हेलो स्टूडेंट्स। बहुत बार हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जिनके द्वारा या तो हम रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या हम पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनके द्वारा हम रिलेशन या पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं वो सेंटेंस देखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है, इसमें एक पोजीशन को एक्सप्रेस किया गया है। राधा के दो भाई हैं, इसमें रिलेशन को एक्सप्रेस किया गया है। और भी इसी प्रकार के बहुत से सेंटेंस होते हैं, जैसे मेरे पास एक कीमती पेन है, रोहित के पास दो काले थैले हैं, मेरे चाचा के पास एक बड़ा फार्म हाउस है, कमल के पास एक रंगीन टीवी है, मेरी माँ के पास एक सुंदर हीरों का हार है। तो ये सभी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें पोजीशन को एक्सप्रेस किया गया है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश बनाते हैं किसके पास है उसकी, ठीक है। उसके बाद हम हैज़ या हैव लगाते हैं और उसके बाद क्या है तो उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक कीमती पेन है, तो किसके पास है? मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे और उसके पास क्या है? क्या है? एक कीमती पेन, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। ध्यान रहे किसके पास है, अगर इसके आंसर में आप जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप आई लिखते हैं तो आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, भले ही आई सिंगुलर है। तो जैसे सबसे पहले जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो किसके पास है? किसके पास है? मेरे पास, तो मैंने लिखा आई, ओके। फिर मैंने लगाया हैज़ या हैव में से, तो क्योंकि आई के साथ हैव लगता है तो मैंने लगाया हैव। उसके बाद मैंने लिखा क्या है, तो क्या है? एक कीमती पेन, तो एन एक्सपेंसिव पेन। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए और सेंटेंस लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिया, रोहित के पास दो काले थैले हैं, तो किसके पास है? रोहित के पास। तो सबसे पहले हमने लिखा रोहित, उसके बाद क्योंकि ये एक ही पर्सन है तो हमने हैज़ लगाया, उसके बाद क्या है वो लिख दिया, तो क्या है? दो काले थैले, टू ब्लैक बैग्स। उसके बाद मेरे चाचा के पास एक बड़ा फार्म हाउस है, तो किसके पास है? मेरे चाचा के पास। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माई अंकल। उसके बाद हम हैज़ लगाएंगे क्योंकि ये एक ही पर्सन है। उसके बाद क्या है? एक बड़ा फार्म हाउस, तो हमने लिखा ए बिग फार्म हाउस। नेक्स्ट है कमल के पास एक रंगीन टीवी है, तो किसके पास है? कमल के पास। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा कमल, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ यूज़ किया। उसके बाद क्या है? एक रंगीन टीवी है, तो हमने लिख दिया एक कलर टेलीविज़न। नेक्स्ट है मेरी माँ के पास एक सुंदर हीरो का हार है, तो किसके पास है? मेरी माँ के पास। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखूँगा मैं? माई मदर। उसके बाद क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज़ लिखा। अब क्या है? एक सुंदर हीरो का हार, तो मैंने लिखा ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट या डज नॉट यूज़ करते हैं और इनके बाद हैव लगाते हैं। डू नॉट के बाद भी हैव लगाएंगे और डज नॉट के बाद भी हैव लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे या कोई प्लूरल है, ठीक है, कोई नाउन है और वो प्लूरल है, तो हम यूज़ करेंगे डू नॉट हैव। और अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई नेम है और वो नेम है सिंगुलर, तो हम यूज़ करेंगे डज नॉट हैव, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी जो रूल्स हैं वो वही हैं जो हम पीछे सीखते आ रहे हैं। तो जैसे अगर इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो देखिए, मेरे पास एक कीमती पेन नहीं है, तो किसके पास नहीं है? मेरे पास। तो हम शुरू में लिखेंगे आई। अब आई के बाद क्योंकि ये नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट में से क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो डू नॉट लगाया, उसके बाद हैव लगाया। अब क्या नहीं है? एक कीमती पेन, तो लास्ट में लिख दिया एन एक्सपेंसिव पेन। नेक्स्ट है रोहित के पास दो काले थैले नहीं है। अब किसके पास नहीं है? रोहित के पास। तो शुरू में लिखेंगे रोहित। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव है तो हम डू नॉट या डज नॉट में से क्या लगाएंगे? डज नॉट हैव, क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद क्या नहीं है? दो काले थैले, तो टू ब्लैक बैग्स। नेक्स्ट है मेरे चाचा के पास एक बड़ा फार्म हाउस नहीं है, तो किसके पास नहीं है?
मेरे चाचा के पास, तो शुरू में लिखेंगे माई अंकल। अब क्योंकि ये नेम है और सिंगुलर है तो डज नॉट हैव लगाएंगे। उसके बाद क्या नहीं है, एक बड़ा फार्म हाउस, तो लिखेंगे बिग फार्म हाउस। उसके बाद कमल के पास एक रंगीन टीवी नहीं है, तो किसके पास नहीं है, कमल के पास, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कमल। उसके बाद डज नॉट हैव, और उसके बाद क्या नहीं है, एक रंगीन टेलीविज़न, तो लिखेंगे एक कलर टेलीविज़न। उसके बाद मेरी माँ के पास एक सुंदर हीरो का हार नहीं है, तो किसके पास नहीं है, मेरी माँ के पास, तो शुरू में लिखेंगे माई मदर। क्योंकि ये सिंगुलर है तो अब लिखेंगे डज नॉट हैव। उसके बाद एक क्या नहीं है, एक सुंदर हीरो का हार, तो हम लिखेंगे ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। अब हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप जो डू या डज है वो हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, और जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। लगाना आपको हैव ही है, ध्यान रखना। जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई रिलेशन या पोजीशन शो करते हैं और उनका जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज यूज़ करते हैं। तो जब भी हम डू या डज यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, तो इनके बाद हम हैव ही लगाते हैं, आप हैज़ ना लगाएं। तो देखिए, क्या तुम्हारे पास एक कीमती पेन है, तो किसके पास है, तुम्हारे पास, तो सबसे पहले लिखा हमने यू, तो क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो जो यू के बाद जो हम डू लिखते हैं, ठीक है ना, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले हम डू लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, ठीक है, यू से पहले एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए क्योंकि इंटेरोगेटिव है, और हैव लिखेंगे बाद में। उसके बाद किसके बारे में कहा गया है, क्या है, एक कीमती पेन, तो लास्ट में लिखेंगे एन एक्सपेंसिव पेन। नेक्स्ट है, क्या रोहित के पास 2 काले थैले हैं, तो इसको हम बनाएंगे डज रोहित हैव 2 ब्लैक बैग्स। तो यहाँ भी देखिए डज सब्जेक्ट से पहले है, किसकी बात हो रही है, रोहित की। तो किसके बारे में पूछा गया है, रोहित के बारे में, तो रोहित लिखेंगे रोहित से पहले, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो डज हम रोहित से पहले लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे। उसके बाद किसकी बात की गई है, क्या होने की, 2 काले थैले, तो 2 ब्लैक बैग्स। इसी प्रकार क्या तुम्हारे चाचा के पास एक बड़ा फार्म हाउस है, तो इसको लिखेंगे डज योर अंकल हैव ए बिग फार्म हाउस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इससे पहले डज लिखना है, इस सब्जेक्ट के बाद में हैव लिखना है, और उसके बाद किसकी बात हो रही है, ए बिग फार्म हाउस की। नेक्स्ट है, क्या कमल के पास एक रंगीन टीवी है, तो इसको हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे डज कमल हैव ए कलर टेलीविज़न। तो यहाँ पे देखिए ये कमल की बात हो रही है, ठीक है। अब इससे पहले हम डज लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे। अब क्या होने की बात हो रही है, कलर टेलीविज़न, तो लास्ट में लिखेंगे कलर टेलीविज़न। तो इस प्रकार हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे क्या तुम्हारी माँ के पास एक सुंदर हीरो का हार है, तो किसकी बात हो रही है, योर मदर, तुम्हारी माँ की। तो अब इससे पहले हम क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो डज लगाएंगे और इसके बाद हैव लगाएंगे। अब क्या होने की बात हो रही है, ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। ऐसे सेंटेंस जो हम पोजीशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, उन सेंटेंसेस जो नेगेटिव होते हैं वो 3 तरह से बन सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया आई हैव ए कार, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो मैं आई हैव नो कार भी लिख सकता हूं, आई हैव नॉट एनी कार भी लिख सकता हूं, और आई डू नॉट हैव ए कार भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैव आई ए कार या डू आई हैव ए कार, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो डू का तो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, ये डू वाला स्ट्रक्चर तो मैंने अभी बताया आपको, लेकिन आप जो ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर है ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जिन सेंटेंसेस के द्वारा हम पोजीशन शो करते हैं उन सेंटेंसेस में हम गेट की थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब गेट वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव ए कार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई हैव गोट ए कार। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा जिसके द्वारा हम पोजीशन या रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।